तो आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आज सभी लोगों का ध्यान है हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर, क्योंकि यहां मुकाबला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच। आज यहां ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा है। जब ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकल रही थी, तभी भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। सहयोगी जुड़ गई और जानकारी के साथ। पूजा, रोड शो की शुरुआत हुई, उससे पहले ही ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लग गए। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें ममता बनर्जी आज नंदीग्राम के रियापाड़ा के घर से जब निकल रही थी और उनको ये भांगा पेड़ा आना था, तो तभी उसी वक्त जब उनका कॉन्वॉय शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर के सामने से जा रहा था, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वो रिएक्ट नहीं की, लेकिन उसके बाद जो है वो इस जगह पर पहुंची भांगा पेड़ा जहाँ पे शहीद बेदी है, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिनकी जान गई थी 2007 के नंदीग्राम के पुलिस फायरिंग में। और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी जो है यहाँ पर पदयात्रा करते हुए व्हील चेयर पर आगे बढ़ती हुई, लगभग जो है 3 किलोमीटर लंबा जो है ये रास्ता है, 3 किलोमीटर उनको सफर करके आगे जाना है। विशाल, मैं आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों से मेदिनीपुर के इस इलाकों में जो है हीट वेव कंडीशंस हो रही है, बेहद जो है तापमात्रा बढ़ी है राजनीति तापमान के साथ ही, और जो है धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं वो भी आगे बढ़ते हुए, और ये जो है पदयात्रा खत्म होगी सोनाचूड़ा में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पदयात्रा कल भी ममता बनर्जी ने की थी। जहाँ 8 किलोमीटर कहा गया था, वहां पर ममता बनर्जी ने 15 किलोमीटर जो है पदयात्रा की। लेकिन आज जो है इसी तरीके से लोगों से बातचीत करते हुए साइड में आप देखिए दोनों तरफ जो है काफी लोग हैं, जो स्थानीय लोग पहुंचे यहाँ पर ममता बनर्जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। हम ट्राई करेंगे अगर किसी से हम अगर बात कर पाए तो। दीदी একটু আপনার সঙ্গে কথা বলবো। দিদি দিদি একটু কথা বলবো আপনার সঙ্গে। দিদি একটু এদিকে আসুন, हम ওনাকে ডাকুন। दीदी কথা বলবেন। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ, और आप देखिए यहाँ पर जो है महिलाएं जो हैं, आप देखिए यहाँ पर कई बड़ी संख्या में पहुंची है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। आप बोलिए, आप किसको दिखने आई हैं यहाँ पर? किसको सपोर्ट करने आई हैं? किसको दिखने आए? ममता का कौन जीतेगा? ममता। अच्छा, और बाकी लोग भी जो है वो आपके साथ, क्या लगता है कौन जीतेगा? तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के
माध्यम से दिखाते हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है और इस रोड शो के दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। और ये इलाका जो है आप देखिए दोनों तरफ आपको खेत दिखेंगे, लेकिन फिर भी इस गर्मी में भी लोग पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, महिलाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा है और यही चाह रही है ममता बनर्जी, ताकि महिलाओं को जो है वो टारगेट किया जाए, फिर चाहे उनका घोषणा पत्र हो। उनसे बात करेंगे। दीदी काके देखते एसছেন? কে জিতবে কি মনে হচ্ছে? মমতা দিদি জিতবে। हाँ? মমতা দিদি জিতবে। दादा जीतবে ना? জিতবে জিতবে। तो ये देखिए, ये भी महिला से जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका भी कहना है कि वो दीदी को देखने आई है, दीदी जीतेंगी। तो यही जो है, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि ममता बनर्जी का ये टारगेट है, महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करना, क्योंकि जो 7.5 करोड़ की जो इलेक्टोरेट है बंगाल में, उससे 3.5 करोड़ जो है वो महिला इलेक्टोरेट है। तो अगर घोषणा पत्र की भी बात करें तो महिला सेंटर के घोषणा पत्र बनाया गया। स्वास्थ्य साथी स्कीम जो बेहद पॉपुलर स्कीम है यहाँ पर, उसको लॉन्च किया गया। उसमें भी महिला गार्जियन को कार्ड देने की बात की गई। जो है विडो पेंशन के लिए भी जो है पैसा बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर महिला वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश। और आज क्योंकि ये आखिरी चरण का चुनाव प्रचार है, 5 बजे तक ही जो है ये चुनाव प्रचार होगा, इसलिए ममता बनर्जी इस पदयात्रा के बाद जो है 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। विशाल, पूजा, हमने अक्सर देखा है कि जब भी जय श्री राम के नारे लगते हैं ममता बनर्जी रिएक्ट जरूर करती हैं। आज उनका रिएक्ट ना करना क्या बताता है? क्या वो समझती हैं कि नंदीग्राम में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए? ये कोशिश है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी नंदीग्राम में पोलराइजेशन हो चुका है। एक तरफ जो है हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, लेकिन इस बीच में जहां फिर एक बार जय श्री राम के नारे लगाए गए, ममता बनर्जी ने आज कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो समझती है कि नंदीग्राम का जो पॉपुलेशन है, जहां 30% मुस्लिम है, 70% जो है हिंदू है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है जो हिंदू यहाँ पे इलेक्टोरेट है उनको निराश करना या उनको नाराज करना। तो बेहद कैलकुलेटिव मूव, जब वो वहां से निकल रही थी कोई रिएक्शन नहीं दिया और जो है आगे बढ़ती गई और अपना जो है रोड शो जहां से शुरू होना था वहां पहुंचती है, वहां शामिल होती है और अभी पदयात्रा करते हुए अभी आगे बढ़ रही है। पूजा, आमतौर पर हम देखते हैं मुख्यमंत्री या बड़े नेता अपने लिए बिल्कुल सेफ सीट चुनते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी सीट चुनी है जो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और यहाँ पर लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि नंदीग्राम सीट जो है जैसा बंगाल की दिशा और दशा को तय करेगा, साथ ही में कौन बंगाल में मुख्यमंत्री बनेगा वो भी तय करेगा। और इसके साथ 2 जो है पॉलिटिशियंस का जो करियर होने वाला है आने वाले दिन में, वो भी ये नंदीग्राम सीट ही तय करेगी। अगर मुख्यमंत्री अगर हार जाती है नंदीग्राम सीट से तो उनके लिए बेहद बड़ा फेस लॉस होगा। और अगर शुभेंदु अधिकारी हार जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर नंदीग्राम सीट से मैं अगर हारूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं ना कि ये बहुत कुछ स्टेक पर है, मतलब इसलिए दोनों नेताओं का जो पॉलिटिकल करियर है वो भी स्टेक पर है। जिनकी जीत होगी उनका आगे का करियर अच्छा होगा और जिनकी नहीं होगी ये बहुत बड़ा फेस लॉस होगा। 2 तस्वीरें इस वक्त पूजा हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी की का रोड शो जो है, जो प्रचार वो कर रही है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो होने वाला है। ये किन किन इलाकों में रोड शो चल रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, किसे कितना समर्थन मिल रहा है, जरा ये बताइए। देखिए, जहां तक लोगों के समर्थन की बात है या फिर अगर भीड़ की अगर बात करें तो दोनों रैलियों में जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, मैं जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के जितनी रैलियां हो रही है वहां पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही बीजेपी की भी जितनी रोड शो या रैलियां होती है उससे भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी जो है आकलन करना मुश्किल होगा भीड़ से कि किसको कितना समर्थन मिल रहा है, लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे थे कि अमित शाह का भी आज रोड शो है, गृह मंत्री जब पहुंचेंगे करीब 12 बजे के आसपास, तब रेयापाड़ा से होकर उनका रोड शो जाएगा। रेयापाड़ा में इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर ममता बनर्जी ने एक टेम्पररी रेसिडेंस लिया है। आने वाले 1 सालों तक वो यहाँ रहेंगी और फिलहाल 1 तारीख को जब चुनाव होगा तब तक वो लगातार जो है यहीं पर कैंप करेंगी। तो उनके घर के सामने से होते हुए गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आगे जाएगा।
बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंकते हुए व्हील चेयर पर वो है। यहां से पदयात्रा का प्रोग्राम था और व्हील चेयर पर ही पूरे चुनाव में प्रचार करती नजर आई है ममता बनर्जी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो भी यहां पर शुरू होने वाला है। चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, पूरा जोर लगा रखा है नंदीग्राम की सीट पर। पश्चिम बंगाल या फिर आप कह लीजिए पांचों राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है उसकी अगर सबसे हॉट सीट कोई है तो वो नंदीग्राम की सीट। अमित शाह ने तो ये भी कह दिया था कि अगर नंदीग्राम ने परिवर्तन कर दिया तो समझ लीजिए पूरे बंगाल में इस बार परिवर्तन हो जाएगा। तो थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। तैयारियां वहां पर भी पूरी हो गई है, भीड़ वहां पर भी जुट रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का आप देख रहे हैं पदयात्रा यहां पर जारी है। सवाल यही है कि क्या जो जीतेगा नंदीग्राम वही जीतेगा बंगाल। और इसी सवाल के साथ मेरी सहयोगी पूजा भी जनता के बीच में है। पूजा जरा पूछिए, नंदीग्राम जीतना क्या यही बंगाल में परिवर्तन की गारंटी? बिल्कुल, हम थोड़ी देर में लोगों के पास पहुंचेंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर, जो है यंग लड़के यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बहुत हाई स्टेक बैटल है। नंदीग्राम ही अपने मुख्यमंत्री को चुनेगा और साथ ही बंगाल में आने वाले दिनों में क्या दिशा और दशा होगी वो भी नंदीग्राम ही तय करेगा। तो चूंकि इतनी हाई स्टेक बैटल है, क्योंकि ममता बनर्जी ट्रेडिशनली भवानीपुर सीट से लड़ती थी, वहां पे जीतती भी थी, लेकिन इस बार अपनी ट्रेडिशनल सीट को छोड़ देना और ऐसे सीट पर आना जो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है, तो बेहद चुनौती भरा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सालों से शुवेंदु अधिकारी जो है यहाँ पर रेगुलरली आते रहे हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें तो 5 साल के बाद आई। पिछली बार जब आई थी तब जो है 2016 के चुनाव थे और तब जो है कैंडिडेट अनाउंसमेंट। विशाल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ, देखिए ये कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। यहाँ देखिए शंख बजाते हुए बच्चे, महिलाएं यहाँ पर दोनों तरफ जो है, जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, इस रोड शो के दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में आप देखिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब पहुंचे हैं यहाँ पर ममता बनर्जी को देखने के लिए। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे कि ये शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में आना और यहाँ से चुनाव लड़ना जो है बेहद चुनौती भरा है। और साथ ही ममता बनर्जी क्योंकि सिर्फ एक सीट से लड़ रही है तो उनके पास दूसरी कोई सीट नहीं है कि अगर नंदीग्राम हारती है तो दूसरी सीट से वो जीत पाए। तो कुल मिलाकर जो है पूरी ताकत झोंक कर जो है आज आखिरी चरण का यहाँ पे प्रचार चल रहा है। 5 बजे तक चुकी टाइम है, तो ये पदयात्रा खत्म होने के बाद जो है वो एक के बाद एक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पूजा, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, आमतौर पर बड़े नेता ऐसी सीटों को चुनते हैं जहां से वो अपनी जीत की गारंटी मानते हैं, आश्वस्त होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अमित शाह रोड शो की शुरुआत करते हुए, शुवेंदु अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी ने नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को उतारा है। और आपको याद होगा, जैसे ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात ममता बनर्जी ने की थी, शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कम से कम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को वो हराएंगे। और इसी दावे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया। और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई। शुवेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेता लगातार आते रहे। हालांकि नंदीग्राम वो इलाका है जहां पर शुवेंदु अधिकारी का अपना प्रभाव काफी ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन मिला। आज भी देखिए गृह मंत्री का रोड शो हो रहा है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। ऐसे में आज का वो दिन जब बीजेपी और टीएमसी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। 2 तस्वीरें एक बार फिर देखिए, एक तरफ ममता की पदयात्रा, दूसरी तरफ अमित शाह का रोड शो। ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं, व्हील चेयर पर हैं और इसी व्हील चेयर पर उन्होंने पूरे बंगाल चुनाव में प्रचार किया है। लेकिन उनके लिए ये सीट किस कदर प्रतिष्ठा का सवाल है, साख का सवाल है। ये समझिए कि प्रचार में पूरी ताकत तो लगा ही रही है, साथ ही ये भी कह दिया है कि जब तक नंदीग्राम में वोटिंग नहीं हो जाती वो नंदीग्राम छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं जाएंगी, वो यहीं पर रहेंगी। ये बात बताती है नंदीग्राम की सीट का महत्व क्या है बंगाल के चुनाव के लिए।
थोड़ी देर में, जैसा कि हमने आपसे कहा था, अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। ये रोड शो अब शुरू हो रहा है। तो इन 2 तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से दूसरे चरण के चुनाव से पहले, जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो पार्टियां कैसे अपनी ताकत